एट्थ क्लास के मैथ्स की इस क्लास में हमने कल चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना दिया है। आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। आज हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट की पहली एक्सरसाइज है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है उसमें उसने लिखा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी का यूज करके और वैल्यू फाइंड करनी है। -2/3 मैं सॉल्व करना है इसको। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2। ये जो शुरू के दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के जो दो पार्ट है, ये पूरी प्रॉपर्टी बेस है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी इसको शुरुआत में, फिर सारे क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूं कि इसमें कितनी टर्म है। मल्टीप्लाई से कभी टर्म नहीं बनती, टर्म बनती है प्लस और माइनस से। तो ये इसमें एक टर्म है, फिर प्लस आया, ये दूसरी टर्म है, फिर माइनस आया, ये तीसरी टर्म है। माने मल्टीप्लिकेशन एक ही माना जाता है, ये एक ही टर्म मानी जाती है, ये एक ही टर्म मानी जाएगी, एक टर्म ही हो गई। अब आप तीन टर्म में से ये देखो कि कौन सी दो या तीनों में हो तो तीनों में बहुत अच्छा है। यहां तो केवल दो टर्म मुझे दिखाई दे रही हैं जिसमें कोई एक रैशनल नंबर कॉमन है। तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें और सेकंड इस वाली टर्म में, लास्ट वाली टर्म में, तो इनको जिनमें कॉमन है उसको मैं अरेंज कर लेता हूं, है ना। कैसे अरेंज करूंगा? -2/3 इंटू 3/5। कोई साइन चेंज नहीं होते, ट्रांसपोजिंग नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं, इसे साइन चेंज करें, जैसा है वैसे ही लाना है। तो हमने ये लिखा -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, फिर लेके आए -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, लास्ट में क्या बचा? +5/2। ओके। अब जिन दो टर्म को आपने पास में रखा उसमें जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, उसको कॉमन ले लो। तो आपने 3/5 को कॉमन ले लिया, सिर्फ 3/5 को कॉमन लिया है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। माइनस नहीं लिया है, 3/5 कॉमन लिया है विदाउट साइन। तो जब आप इस टर्म में से 3/5 को कॉमन ले लोगे, बाहर ले लोगे, तो ये तो बाहर आ गया। यहां क्या बचा? -2/3। तो आपने यहां लिखा -2/3, ठीक है। यहां पर जब प्रॉपर्टी लिखनी है अपन को, यहां लिखेंगे रीअरेंजिंग, ठीक है। सबसे पहले रीअरेंज किया हमने उसको, इस वाली का हर कंडीशन में जब जब लिखते आएंगे, जैसे जैसे प्रॉपर्टी आती है वैसे हम इसका यूज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। यहां से जो बचा है -2/3, यहां से क्या बचेगा जब 3/5 को कॉमन लोगे? देखो, माइनस तो नहीं लिया था ना, तो एक तो माइनस बच गया और एक 1/6 ये कॉमन आया। अब यहां तक की बात खत्म कर ली आपने दोनों टर्म की। अब बचा है 5/2। 5/2 को लास्ट में लिख दो। देखिए, 3/5 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 6। फ्रैक्शन करते हैं तो हम डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करते हैं एलसीएम में, तो 3 से इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। 2 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करेंगे तो आएगा 4 और माइनस का 4। ऐसे इधर 6 का 6 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 1 प्लस 5/2। और सॉल्व करो इसको। 3/5 मल्टीप्लाई, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5/6 प्लस 5/2। बोर्ड मास के रूल में यहां पर आपने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है? कॉमन लिया है ना आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी आपने उसका यूज किया है, ठीक है। फिर अब इसको, क्योंकि पहले आपको ये सॉल्व करना है, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 प्लस 5/2। एलसीएम लो, 2 आएगा, 2 का 2 में डिवाइड, फ्रैक्शन वही, 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का इसमें करेंगे तो -1, 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का इसमें करेंगे तो +5। तो हो गया, प्लस माइनस माइनस से कितना हो गया? 4/2। 2 से कैंसिल हुआ, आंसर आया 2। ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए, जितना हो जाए उतना, अभी बाद में फिर वीडियो से नोट करते रहना। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है।
जो सेकंड पार्ट है वो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। मैंने अभी क्या बताया, प्लस माइनस से टर्म बनती है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, एक ही टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ये भी एक टर्म है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, ये भी एक टर्म, इनके बीच में ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। ओके, अब ये तीन टर्म है, तो फिर से हमें ये देखना है कि कॉमन कहां रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट में 2/5 कॉमन है, मैं उसे रीअरेंज कर रहा हूं इस सारी टर्म्स को। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 यही रहेगा, ये वाली टर्म यहां आएगी, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा 1/14 और 2/5, ठीक है। इसके बाद लास्ट में 1/6 इंटू 3/2, इसको हमने क्या किया, रीअरेंज किया, ठीक है, लिख देना। अब जो टर्म में से कॉमन आ सकता है वो एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से 2/5 कॉमन आएगा, आपने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहां से बचा 3/7, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, केवल नंबर चेंज हुए, प्लस 1/14 माइनस ये है 1/6 मल्टीप्लाई 3/2, और देखिए आगे 2/5 इंटू, कॉमन लीजिए, यहां से 14 कॉमन आएगा, 7 से 14 में डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, प्लस 14 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहां पर अभी कुछ मत करो, बाद में एक साथ करेंगे, काटा जाएगा और कुछ नहीं होगा उसमें, कैंसिल होगा वो। तो 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 माइनस ये कैंसिल कर दो 1/4। अब ये टर्म किस में मिली है आपको, ये टर्म है हमारी मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म का क्या करते हैं हम, 5 से 5 कैंसिल, इससे ये 7, तो -1/7 और -1/4, एलसीएम लो 28 आएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 4 से 1 में करेंगे तो माइनस का 4, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 7 से इसमें करेंगे तो माइनस का 7, आंसर क्या आया, -11/28। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड से फिर थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं, वहां पे प्रॉपर्टी का नाम भी आपको लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने पिछली बार लिखा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, उसने लिखा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2/8, आप यहां लिखो एडिटिव इनवर्स में आपको एक ही काम करना है, जो टर्म है इनवर्स, लेकिन आपको जैसे मैं लिख रहा हूं मेथड उसी में क्वेश्चन करना है, ठीक है। साइन चेंज करते हैं एडिटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स में क्या डिफरेंस होता है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज किया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका रेसिप्रोकल किया जाता है। जैसे ये है 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा -2/8, सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता तो क्या होता, इसका साइन चेंज नहीं होता, फिर ये होता 8/2। ओके, फटाफट कर दो इसको, नोट करते जाओ, -5/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/9, प्लस में हो जाएगा, प्लस का साइन लिखते नहीं है इसलिए हमने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। थर्ड है इसका -6/-5, पहले से कैंसिल कर लो, तो 6/5 ओरिजिनल क्वेश्चन बना सॉल्यूशन के बाद। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5, सिर्फ साइन चेंज करना है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का 2/-9, 2/-9 का एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा 2/9। अब इसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट 19/-6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 19/6। माइनस कहीं भी हो फ्रैक्शन में, वो पूरे फ्रैक्शन का माइनस माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो मुझे बताना व्हाट्सएप नंबर पे या फिर वहीं पे कमेंट करके बताना। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसने बोला है वेरीफाई करो माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स को। दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में आपको वेरीफाई करना है 11/15 के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग एलएचएस पार्ट लिखेंगे। एलएचएस पार्ट लिखेंगे पहले, माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स की वैल्यू 11/15। आप सॉल्व करो, माइनस को माइनस लेगा, ब्रैकेट बनाया, फिर माइनस लेगा, एक्स की वैल्यू क्या थी वो लिख दी, माइनस से माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 11/15। ये हमारा एलएचएस पार्ट है। अब इसका आरएचएस पार्ट देखो, आरएचएस पार्ट में तो सिर्फ एक्स है और एक्स की वैल्यू कितनी है 11/15, तो ये दोनों सेम आ गए, सेम आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये सही है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू -13/17 है। ओके, इसका जब एलएचएस पार्ट सॉल्व करोगे तो वही माइनस माइनस एक्स पे ही करना है आपको, एलएचएस में तो यही है, तो माइनस फिर माइनस ब्रैकेट फिर माइनस, और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो x की वैल्यू है वो भी माइनस में दी हुई है, तो -13/17 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, तीन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो फाइनली -13/17। और आरएचएस पार्ट में तो x ही है और x की वैल्यू कितनी है -13/17, तो इस तरह से ये हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे पॉज करके देख लिया करना, जब भी नोट करना हो, कुछ छूट रहा हो तो उसे, है ना, क्योंकि मेरे पास मुझे कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं, इससे आपके पास सॉल्यूशन रहेंगे तो आप इजीली उनको समझ सकते हो कभी भी। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में ये लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने अभी आपको बताया था रेसिप्रोकल करना है। फर्स्ट पार्ट है माइनस का 13, तो माइनस के 13 को हम फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं, नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा माइनस का 1/13। फिर आता है सेकंड, सेकंड में है -13/19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका होगा, साइन चेंज नहीं होता है इसमें, इसमें केवल ऑर्डर चेंज होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। ये हो गया थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 1/5, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 5/1 और 5, ऐसा लिख सकते हो, एक ही बात है, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है, नीचे 1 तो हम कभी भी किसी नंबर के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में -5/8 इंटू -3/7, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस आया, कोई नंबर कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसलिए 15/56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हो जाएगा 56/15। ओके, देन इसका लास्ट, सेकंड लास्ट पार्ट अभी, फिफ्थ पार्ट है -1 इंटू -2/5, इसको भी सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस से आ जाएगा 2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2, लिख लेना, स्पेस नहीं है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, 5/2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसके बाद इसका एक पार्ट और बचा है, उसे बताता हूं यहां पे। इसका सिक्स्थ पार्ट है, उसमें -1 का बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो -1 का तो यही होगा क्योंकि साइन तो चेंज होता नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/1 मतलब 1 -1। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ हो गया, सॉरी फोर्थ हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अंडर द मल्टीप्लिकेशन, आपको अंडर द मल्टीप्लिकेशन बताना है
कि कौन सी प्रॉपर्टी से लगी, कल जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उनके बेसिस पे, इसलिए मैंने कल प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी है इंट्रोडक्शन में। -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। देखिए यहां पर दो आइडेंटिटी यूज हुई है, एक तो ये कम्यूटेटिव जिसमें कि हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक तो ये यूज हुई है, एंड दूसरी कौन सी हुई है, 1 की आइडेंटिटी 1, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट में -13/17 इंटू -2/7 और -2/7 इंटू -13/7, यहां पे भी आप सीक्वेंस ही चेंज हुआ है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है यहां पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड है -19/29 इंटू 29/-19। कल मैंने बताया था और इसका आंसर दिया है 1। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, अगर 1 आए तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोल दो या फिर रेसिप्रोकल बोल दो, रेसिप्रोकल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें टोटल क्वेश्चन है 11, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो अभी इसको टाइम हो गया हमें करीब 17 मिनट, जैसे 17 मिनट का बनाते हैं, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे और परसों फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे, ओके।